से लिखते रहेंगे। भोपाल से बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक आज सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में बैठक होगी। वीडी शर्मा, महेंद्र सिंह, सतीश उपाध्याय होंगे शामिल। संगठन महामंत्री तनंद शर्मा भी मौजूद रहेंगे। बता दें आपको कि उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नाम तय होंगे। विजयपुर से रामनिवास रावत का नाम लगभग तय है। बुधनी सीट के लिए अभी फिलहाल फैसला नहीं हुआ है। विधायकों के बयान से पार्टी की हो रही है किरकिर। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बयानबाजी करने वाले 3 विधायक बीजेपी दफ्तर तलब किए गए हैं। आज प्रदेश कार्यालय पहुंच सकते हैं तीनों विधायक। प्रदीप पटेल, प्रदीप लारिया और ब्रिजहरी पटेरिया तलब किए गए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और वीडी शर्मा करेंगे उनसे बातचीत। विधायकों के बयान से पार्टी की किरकिरी हो रही, तो बयानबाजी दरअसल की जा रही है। पार्टी के जो विधायक हैं वो बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसे में सवाल पार्टी पर ही उठाए जा रहे हैं जिस तरीके से इनकी ओर से बयानबाजी की जा रही है। संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं, संदीप उमरकर। संदीप, क्या जानकारी है? तीनों विधायकों को फिलहाल बुलाया गया है और उनसे सीधी बात आज मोहन यादव मुख्यमंत्री करने वाले हैं और साथ ही वीडी शर्मा करने वाले हैं। कैसी बयानबाजी इनकी ओर से की जा रही थी? देखिए, तीनों विधायक अपने अपने क्षेत्र में ऐसी बातें कर रहे थे जिससे कि सरकार की और पार्टी की छवि धूमिल हो रही थी और पार्टी के अंदर इस तरह की बातें करना था, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक तौर पर बातचीत करके पार्टी की छवि और सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया है। तो इसीलिए इसको बीजेपी ने गंभीर माना है और पार्टी नेतृत्व ने इसको इन तीनों विधायकों को भोपाल तलब किया है। जहां तक पटेल की बात करें तो प्रदीप पटेल ने इससे पहले मऊगंज के जो विधायक हैं वो एक वीडियो नजर में आया था, वायरल हुआ था, जिसमें वो एक एडिशनल एसपी के सामने साष्टांग दंडवत होकर अब खुद को मारने की गुहार लगा रहे थे, बात कर रहे थे कि मुझे मार डालिए। ये बातें जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो इसको पार्टी ने गंभीर माना है और इसी तरह से ब्रिजबिहारी पटेरिया ने भी बयानबाजी दी थी और अपना इस्तीफा सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था। हालांकि उस वक्त में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ब्रिजबिहारी पटेरिया से बातचीत कर ली थी और अपने कृत्यों पर उन्होंने क्षमा मांग ली थी, लेकिन अब पार्टी फोरम पर उनको बात करनी पड़ेगी। इसी तरह से प्रदीप लारिया जो नरियावली सागर से विधायक हैं, इन्होंने भी नशे की चंगुल में क्षेत्र फंसा हुआ है, इस तरह की कुछ बातें की थी जिससे उनकी नाराजगी पुलिस और प्रशासन के खिलाफ थी। लेकिन उन्होंने जिस तरह का बयान दिया उससे ऐसा लगा कि सरकार शायद उनका ये काम नहीं कर पा रही है। तो बातों को किस ढंग से रखना है, कहाँ रखना है, ये सारी बातें पार्टी पूछेगी भी, उनकी समस्या क्या किसी तरीके का संदीप, क्या किसी तरीके का कोई एक्शन लिया जा सकता है या इनकी ओर से वही क्षमा मांगी जाएगी, उसके बाद फिर नॉर्मल इस मामले को सुलझा लिया जाएगा, या किसी तरीके का कोई कड़ा एक्शन या कोई निर्देश दिए जा सकते हैं मुख्यमंत्री की ओर से? बीजेपी में जिस तरह का अनुशासन बरता जाता है उसमें बयान देने के बाद में या पार्टी विरोधी गतिविधि तरह की भी अगर नजर आती है, उसमें अगर पार्टी तलब कर लेती है तो यही है अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई समझा जाता है कि पार्टी नेतृत्व के सामने आपको अपनी बात को ठीक ढंग से समझाना होगा। इसके बाद पार्टी समझाइश देगी कि आपने जो काम किया है उसमें अनुशासनहीनता क्या है, किस तरह से उस बात को आप अपनी बात को रख सकते थे और अपनी बात को मनवा भी सकते थे। पुलिस प्रशासन के प्रति गुस्सा होता है, स्वाभाविक सा है, उसको उस नाराजगी को कैसे दूर करना है, उस समस्या को कैसे दूर करना है, पार्टी के नेता आमतौर पर इस तरह की बात करते हैं। पार्टी के अंदर एक सिस्टम बना हुआ है जिसमें यदि आप किसी बात से नाराज है, असंतुष्ट है, तो आपको किसी एक शख्स से मिलकर बात करनी होती है, अपनी बात को ठीक फोरम पर, ठीक मंच पर, ठीक नेता के सामने रखना चाहिए। यदि सार्वजनिक बयानबाजी करनी शुरू हो जाएगी तो जो पार्टी प्रयास कर रही है जनता के बीच जाने का, समस्याओं को सुलझाने का, ये समस्याएं सुलझने की बजाय इसका राजनीतिक इस्तेमाल शुरू किया जाता है। इन तीनों विधायकों की वजह से कांग्रेस को एक हथियार मिला और उन्होंने सरकार पर और बीजेपी पर आक्रामक प्रहार करने शुरू कर दिए और यही कहना शुरू कर दिया कि बीजेपी के विधायक खुद नाराज हैं, वही सरकार की प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। तो उनका ये कृत्य सीधे सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है। तो बीजेपी ने अगर उनको तलब किया है, यही एक बड़ी कार्रवाई समझी जाती है। ये लोग तलब होंगे, जाहिर सी बात है इनको डांट फटकार भी इनके साथ में की जाएगी, इनको बताया भी जाएगा कि पार्टी सिस्टम का, पार्टी फोरम का इन्होंने समुचित इस्तेमाल नहीं किया है। इसके बाद में बात आएगी और किस तरीके से समझाइश दी जाती है वो फिलहाल देखना होगा और कैसे मुख्यमंत्री के सामने तीनों विधायक अपनी बात को रखते हैं वो भी देखना होगा। फिलहाल तो बहुत शुक्रिया आपका संदीप।
बड़ी खबर भोपाल से, जहां बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक